ऑफिस से आए थे, श्रेया बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, ये टीवी बंद कर दो। जी पापा, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाज सुनकर किचन में काम कर रही शालिनी जी पानी लेकर आई और श्रेया से कहने लगी, बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाने रखी है, मैं भी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। शालिनी, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, श्रेया की शादी के लिए जो SIP शुरू की है, वह सब कहाँ से जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। नहीं नहीं बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो आजकल लड़के कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें श्रेया किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। पापा, आप मेरे लिए पैसे जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूंगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े। बेटी, अब तू केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयार हो रहे थे, तभी शालिनी जी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद शालिनी जी फोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी। भैया, ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्हें जल्दी नौकरी नहीं मिली तो ना जाने हमारा क्या होगा। श्रेया अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने जा ही रही थी, तभी गेट के पीछे से उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पापा, आप भी ताऊजी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। बेटा, ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊजी ने कई सालों से बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर उस पैसों से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। नहीं नहीं बेटा, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। पापा, क्या हो जाएगा अगर पैसा डूब गया। मैं बड़े होकर पैसा कमा लूंगी, फिर शादी कर लूंगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे बिजनेस शुरू कर दीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊजी और उनका परिवार कितने मजे में रहते हैं। सुनिए जी बिटिया, मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो। काफी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया ने पापा से कहा, पापा अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं ही संभाल लूंगी। लेकिन बेटी, अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। नहीं पापा, यह बिजनेस मैं ही संभालती रहूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। मोहन जी और शालिनी ने बहुत समझाया, लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उनमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहन जी से बात की। मोहन जी, हम काफी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहता हूँ। अब यही मेरा बिजनेस संभालता है। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। जी, श्रेया से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब श्रेया आई तो मोहन जी और शालिनी जी ने उससे बात की। श्रेया पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी।
कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया अपने पिता को भी देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। रसोई में नंद और भाभी के बीच जबरदस्त झगड़ा। अरे भाभी, तुम्हें काम करने का शऊर है भी या फिर बस दूसरों को हुक्म चलाना ही आता है? रसोई का हाल देखा है तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध का हो। सुनो लड़की, जब से इस घर में आई हूँ नौकरानी बनी हुई हूँ, तुम्हारी तरह दिन भर फालतू बैठकर मोबाइल नहीं चलाती। ओ, बड़ी आई मेहनती। काम करने का इतना भी भूत सवार है तो ठीक से क्यों नहीं करती हो? खाना तो ऐसा बनाती हो जैसे कोई कचरा हो। तेरी जैसी बिगड़ी औलाद के लिए बढ़िया खाना क्यों बनाऊं मैं? कुत्ते को बिरयानी खिलाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी औकात में रह, ज्यादा बकवास तो मत कर। अभी तक इज्जत दे रही थी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत तुझे? हद है बेशर्मी की। जब देखो बहन बनकर सास के कान भरती रहती है, जैसे तेरे बिना घर नहीं चलता है क्या? तेरी जैसी चालाक औरतों को तो मैं अच्छी से जानती हूँ। शादी होते ही पूरे घर पर हक जताने लगी। हाँ, क्योंकि तेरा और तेरी माँ का बस चले तो मुझे नौकर बना दो। पर सुन, मैं तुम्हारी चमचागिरी करने नहीं आई हूँ यहाँ। तू खुद को समझती क्या है? भाई से शादी कर ली तो सिर पर बैठने का हक मिल गया क्या तुझे? अरे भाई से शादी की है, तुम्हारी गुलामी करने नहीं आई हूँ, समझी? अगर इतनी ही अकड़ है तो निकल जाए इस घर से। घर की बहू कम और जहरीली नागिन ज्यादा लगती है तू। घर से निकालने वाली तू होती कौन है? जब तक तेरी माँ कुछ नहीं कहती तेरी औकात नहीं है कि मुझे निकाल सके। अरे भाभी, तेरी शक्ल देखकर ही खाना बेजायका हो जाता है। तुझे किचन में घुसने देना ही सबसे बड़ी गलती है। तो अपनी शक्ल देख, लगता है जैसे कढ़ाई में गिर कर आई हो। जब भी देखो मुंह फुलाकर बैठी रहती है, जैसे दुनिया का सारा दुख तुझ पर ही आकर गिरा है। कम से कम मैं तेरी तरह मुंह पर मेकअप की एक ईंट नहीं लगाती। एक दिन बिना मेकअप के आ गई ना तो ससुराल वाले पहचान भी नहीं पाएंगे तुझे। हाँ, और तेरा तो ऐसा हाल है कि लोग सोचेंगे कि हॉरर फिल्म की कास्टिंग चल रही है। बिना बुलाए भूतनी की तरह मुंह उठाए चली जाती है हर जगह पे। तू खुद तो इस घर में जबरदस्ती घुस आई और अब हमें ही भाषण दे रही है। शादी नहीं हुई, जबरदस्ती फंसा लिया है मेरे भाई को तूने। हाँ, तेरा जैसा भाई कोई सलमान खान है ना। और तू क्या सोचती है कि वो तेरी तरह घर में फालतू घूमने वाला है? देख बहन, जवान संभाल के रख, वरना तेरी चप्पलें उल्टी करके रख दूंगी ताकि रास्ता खुद ही समझ आए तुझे। ओए, चप्पल की बात तो मत कर बिल्कुल भी, वरना नहीं तेरी इतनी पिटाई कर दूंगी कि घर वाले तुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो नौकरानी की तरह घर में घूमती रहती है और फिर भी खुद को महारानी समझती है। तो क्या करूं? तेरी तरह दिन भर गॉसिप करूं क्या? या फिर चार लोगों की बुराई करके खुद को इंटेलिजेंट समझूं? ननद और भाभी की लड़ाई अपनी चरम पर थी, तभी तेवर की एंट्री होती है और मजा दुगना हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है घर पे WWE का नया एपिसोड शूट हो रहा है। भैया देखो ना, ये भाभी मुझसे जबरदस्ती झगड़ा कर रही है। मुझसे बोल रही है कि मैं फालतू पड़ी रद्दी रहती हूँ। और इसने मुझसे क्या क्या नहीं कहा? सड़क किनारे वाली चूड़ी वाली, उसकी पटाखा और ना जाने क्या क्या कह रही है मुझसे। अरे तुम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा गहरी नागिन है, ये डिसाइड करने के लिए लड़ रही हो क्या तुम दोनों? भैया अब तुम ही देख लो, ये आई थी बहू बन गई और घर के हिटलर बन गई। हाँ तो क्या करूँ? जब से आई हूँ बस नौकरानी की तरह लगी हुई हूँ। ये लोग चाहते हैं कि मैं खाना बनाऊँ, बर्तन धोऊं और ऊपर से इनकी बातें भी सुनूं। अरे भाभी, आप तो सीरियल वाली बहुओं से भी ज्यादा तकलीफें गिराने लगी। अब बस बैकग्राउंड में सास भी कभी बहू थी का म्यूजिक ही बजना बाकी है। भैया मजाक तो मत उड़ाओ, तुम खुद ही देख लो, ये दिन ब दिन नागिन बनती ही जा रही है ना। तो तू क्या कम है? सुबह उठते ही घर में कानाफूसी चालू। ऐसा लगता है कि तेरे बिना इस घर में न्यूज चैनल का काम ठप पड़ जाएगा। अरे भाभी, ननद को छोड़ो, ये तो जब तक किसी की बुराई न कर ले इसे नींद नहीं आती है। भैया अब तुम भी इसके साथ हो गए। भूल गए बचपन में किसके साथ गुड़ बनाकर मम्मी से छुपकर टॉफियां खाते थे? याद है, लेकिन भाभी से झगड़कर मेरी चाय मत छुड़वाना, वरना मैं तटस्थ रहूंगा। देख रही हो, अब तो इस घर में अपनी ही सिक्का नहीं चलता। ससुराल आई थी, सोचा था महारानी बनूंगी, लेकिन यहाँ तो दरबार की जोकर उसे पाला पड़ गया। देवर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और दोनों को समझाने के बजाय लड़ाई का मजा लेने लगता है। बहू सुबह सुबह किचन में चाय बना रही होती है, तभी सासू माँ तेज आवाज में आ धमकी। बहू, ये क्या हाल बना रखा है किचन का? कोई सफाई करने का नाम भी लेता है या पूरा घर तुम्हारे आरामगाह में बदल गया है? अरे मम्मी जी, मैंने सोचा था कि सुबह उठकर पहले खुद को फ्रेश कर लूं, फिर सफाई करूंगी। वैसे भी आपका बेटा तो किसी काम में मदद करता नहीं है मेरी। ओहो, अब मेरी परवरिश पर सवाल उठाएगी। शादी से पहले तो बड़ी भोली बनी करती थी, अब अपना असली रंग दिखा रही हो। अरे मम्मी जी, असली रंग तो आपको भी दिख रहा होगा। शादी हुई थी तब आपने ही कहा था मुझे अपनी बेटी मानेंगी और हर काम पर ताना मारती रहती हो। अब बेटी जैसी होती तो बात और थी, लेकिन तुम तो बहु कम और आलसी महारानी ज्यादा लगती हो। सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक पूरे घर में झाड़ू भी नहीं लगा है। क्यों, आपका बेटा क्या कर रहा है? उसका तो पूरा दिन मोबाइल और टीवी पर निकल जाता है। उसके लिए कुछ नहीं बोलोगी क्या आप? अरे मर्दों का काम बाहर होता है, घर संभालना औरतों का काम है। अच्छा, तो जब बिजली का बिल भरना हो या डॉक्टर के पास जाना हो तब मैं बहू होती हूँ, और जब घर के सारे काम करने हो तब मैं नौकरानी हूँ। बड़ी तेज जुबान हो गई है तुम्हारी। हमारे जमाने में बहू सास के आगे से झुकाकर चलती थी। अरे तब तो बैलगाड़ी भी चलती थी, लेकिन अब मम्मी जी तब जमाना बदल गया है। अच्छा,
तो आप हमें भी बदलने के लिए कह रही हो? कल को घर में नाच गाना भी शुरू करवा दोगी? नाच गाने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, बस थोड़ी इंसानियत और बराबरी की सोच आ जाए तो घर में शांति बनी रहेगी। इतने में पति की एंट्री होती है और वो किचन में घुसते ही माहौल देखकर चुपचाप वापस चला जाता है। पति किचन से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आता है और बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, मैं तो बस चाय पीने आया था और यह महाभारत चल रहा है। सोफे पर बैठकर सिर पकड़ लेता है, तभी लेबर पास आकर मजे लेने लगता है। मैया चाय नहीं मिली क्या? या फिर आई हुई भाभी और मम्मी के बीच कुश्ती देखने को मिल गई? अब एक कुश्ती नहीं, सीधा धर्म युद्ध चल रहा है। एक तरफ मेरी बीवी जो हर बात पर तर्क देती है और दूसरी तरफ मेरी माँ जो इसे हर हाल में गलत साबित करना चाहती है। तो फिर तुमने क्या किया? क्या करता, चुपचाप वापस आ गया और अब उस मैदान जंग में घुसता तो दोनों की डांट खाने का खतरा था। अरे वाह, मतलब तुमने बहादुरी से रणभूमि छोड़ दी। हाँ भाई, अब मैं अपनी चाय खुद ही बना लूंगा, लेकिन इस बहस में नहीं फंसूंगा, वरना आज फिर रात का खाना बिना स्वाद का मिलेगा। सही कहा, वैसे भी भाभी गुस्से में होती हैं तो पराठे कम और हथियार ज्यादा बना देती हैं। और माँ के गुस्से के बाद तो पूरा घर में साइलेंट मोड चालू रहता है। इतने में पीछे से सास और बहू दोनों आ जाती हैं और दोनों को घूरती निगाहें पति की ओर टिक जाती हैं। पति और देवर एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत टीवी ऑन कर देते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मम्मी, हम तो बस न्यूज देख रहे थे। हाँ, लगता है न्यूज नहीं, घर की गॉसिप चल रही थी। भैया आप नहीं बच पाएंगे हम। सासू माँ किचन में बैठकर सब्जी काट रही होती हैं, तभी ननद गुस्से में वहाँ आ जाती है। मम्मी, आपको पता है सुबह भाभी ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की? अब क्या हो गया? अभी तक तो शांति थी। शांति? अरे जब से ये घर आई है इसने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। आज सुबह मैंने बस इतना कह दिया कि सुबह सुबह मोबाइल चलाने के बजाय कुछ घर के काम कर लिया करें, तो मुझसे ही उल्टा लड़ने लगी। क्या? अब तो उसने तुझे भी बोलना शुरू कर दिया? और क्या, ऊपर से कहती है कि तेरा कोई काम नहीं है घर में, बस दूसरों की जिंदगी में दखल लेना आता है। बताइए मम्मी, अब ये तो मुझे ही फालतू बोल रही हैं। अभी आई है नई नई बहू बनकर और इतनी जुबान चलाने लगी है, इसे तो मैं भी ठीक करती हूँ। मम्मी सच कहूँ तो आप ही से ज्यादा छूट दे रही हैं। देखो ना, सुबह उठने का कोई टाइम भी नहीं है, काम करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, बस हुक्म चलाने में लगी रहती हैं। बहुत हो गया, इसे लगा था कि शादी करके इसे घर में रानी बन जाएगी, लेकिन अब मैं इसे बताऊंगी कि असली बॉस कौन है। हाँ मम्मी, अब आप ही इसे संभालो, वरना कल को ही कहेगी कि पापा जी का राज चलेगा इस घर में। इतने में बहू वहाँ आ जाती है और दोनों को आपस में कानाफूसी करते देख हल्के से मुस्कुराती है। और उधर सास और ननद मिलकर बहू की क्लास लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहू भी पूरी तैयारी में है। क्या हुआ मम्मी जी और ननद जी? मुझे देखते ही इतनी शांति क्यों छा गई? कहीं मेरी बुराई तो नहीं चल रही थी ना यहाँ? अरे बहू, हम बुराई क्या करेंगे, बस ये सोच रहे थे कि इस घर में पहले कितनी शांति थी और अब कैसे हर दिन नई नई बातें हो रही हैं। हाँ भाभी, जब से तुम आई हो घर का माहौल ही बदल गया है। पहले सब काम टाइम पर होते थे, अब तो कुछ भी काम सही नहीं चलता है। ओह, तो अब घर का खराब माहौल भी मेरी ही गलती है। पहले तो सोचा था कि बहू बनकर इस घर में प्यार से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो रोज नया ही मुकदमा चल रहा है। देखो बहू, ये मत समझना कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन घर के तौर तरीके सीखने में तुम्हारी ही भलाई है। मम्मी जी, तौर तरीके तो मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन मुझे भी ये सिखा दीजिए कि घर में कोई और काम करे तो वो जिम्मेदार कहलाता है, और वही काम मैं करूँ तो अपेक्षित क्यों कहा जाता है। ओहो भाभी, इतनी बातें मत बनाओ, बस ये बताओ कि सुबह सुबह किचन का हाल क्यों खराब था? अरे वो तो मैं सफाई करने ही वाली थी, लेकिन जब तक आप मुझे ज्ञान देने आ गई। अब आप ज्ञान दे रही थी तो मुझे सुनना पड़ा था ना। बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। जब मैंने शादी की थी तब मैं सुबह सबसे पहले उठती थी और पूरे घर का काम करती थी। अरे मम्मी जी, पहले के जमाने में लोग चिट्ठी भी लिखते थे, बैलगाड़ी से सफर करते थे और कुएं से पानी निकालते थे। क्या हम आज भी वही सब कर रहे हैं क्या? हद हो गई भाभी, अब तुम पुराने जमाने का भी मजाक उड़ाओगी। नहीं नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि जमाना बदल गया है तो घर के नियम भी थोड़े एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत तेज हो रही हो, तुम्हें तो सीधा करने की जरूरत है। इतने में पति वहाँ आ जाता है और माहौल देखकर तुरंत वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहू से रोक लेती है। सुनिए जी, अब आप ही बताइए, मैंने कोई गलत बात कही? देखो मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे किसी की साइड नहीं लेनी। अरे इसका तो कोई फायदा ही नहीं, अपनी बीवी के बस में हो गया है ये। भैया, तुम तो बहू के डर से कुछ नहीं बोलते हो। अरे नहीं नहीं, मैं बस घर की शांति बनाए रखना चाहता हूँ।